हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपके साथ इस नेक डिज़ाइन की कंप्लीट वीडियो यहाँ पर कटिंग और स्टिचिंग की शेयर करने वाले हैं। ये वाला नेक डिज़ाइन बहुत ट्रेंडिंग में है और हमने इस डिज़ाइन को जो है समोसा लेस के साथ यहाँ पर डिज़ाइन किया है। अब देखिए, यहाँ पर मैंने शर्ट का जो है फ्रंट पार्ट ले लिया है और यहाँ पर मैंने आर्म होल की कटिंग पहले ही की हुई है। अब जो कपड़े की बंद वाली साइड है, सबसे पहले हम यहाँ पर गले की मार्किंग करेंगे कि हमें गले के ब्रॉड और गले की जो डेप्थ है, जो गहराई है, वो हमें कितनी चाहिए। अब देखिए, जो हमें यहाँ पर तैयार गला रखना है वो हमें 5 इंच का रखना है, तो 5 का आधा हुआ 2.5 इंच। तो मैंने 2.5 इंच पर एक निशान लगा लिया है, लेकिन हम इसमें जो पट्टियाँ लगाएंगे वो 1-1 इंच की लगाएंगे, इसलिए मैं यहाँ पर 1 इंच अंदर की तरफ बढ़ाकर यानी कि 3.5 इंच पर निशान लगा लूँगी। लंबाई जो मैं इस नेक की रखूँगी वो मैं यहाँ पर 12.5 इंच रखूँगी, तो इसलिए मैं यहाँ पर 12.5 इंच पर एक निशान लगा लूँगी। अब देखिए, जो यहाँ पर गले की चौड़ाई हम नीचे से रखने वाले हैं, 1-1 इंच की हम 2 पट्टियाँ लगाएंगे दोनों तरफ, इसलिए हमने 1 इंच पर मार्क कर लिया है। अब देखिए, जो हमने 3.5 इंच का ऊपर निशान लगाया था, उससे हम इस 1 इंच वाले निशान को मिलाकर और यहाँ पर पूरे में निशान लगा देंगे तिरछा इस तरीके से। ये जो हमने निशान लगाया है वो हमारा सिलाई का निशान है, इसलिए इसके अंदर हम आधे इंच का निशान लगाएंगे जो हमारा मार्जिन का होगा, और उसी निशान के ऊपर हम इसे कट कर लेंगे। अब कट करने के बाद देखिए, इस तरीके से हमारा जो नेक है वो दिखाई देगा। अब ट्राउज़र के कपड़े के साथ की ही हम 2 पट्टियाँ ले लेंगे और इसके साथ ही हम ट्रायंगुलर लेस लेंगे, जिसे हम समोसा लेस भी बोलते हैं। इन्हीं के साथ हम अपना डिज़ाइन बनाएंगे। दोनों पट्टियाँ जो हमने ली हैं वो 2.5 इंच की ली हैं और लंबाई में हमने 15 इंच की ली हैं, और दोनों ही पट्टियों को हमने फ्यूजिंग पेपर लगाकर यहाँ पर तैयार कर लिया है ताकि हमारे डिज़ाइन में फिनिशिंग आ सके। अब हम इस पट्टी को देखिए इस तरीके से फ्यूजिंग पेपर की तरफ से फोल्ड करके इस तरीके से बीच में यहाँ पर क्रीज बना लेंगे। दोनों ही पट्टियों को हम इस तरीके से फोल्ड करके तैयार कर लेंगे। अब जिस तरफ से पट्टी का खुले वाला भाग है उस तरफ हम समोसा लेस को इस तरीके से रखेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाना यहाँ पर हम शुरू कर देंगे। देखिए, हमें जितनी लेस बाहर दिखानी है बिल्कुल वहीं पर हम इसको सिलाई को चलाएंगे और दोनों ही पट्टियों पर हम इसी तरीके से लेस लगाकर तैयार कर लेंगे। अब देखिए, कमीज जो है हमने सीधा बिछा रखा है और इसके अंदर जो ये पट्टी है इस तरीके से आनी चाहिए लेस की तरफ से। तो हम क्या करेंगे, पट्टी की लेस वाली साइड को सीधे कमीज के साथ इस तरीके से मिलाकर रख लेंगे और जो सिलाई हमने लेस की लगाई हुई है बिल्कुल उसी के ऊपर हम एक सिलाई और लगा देंगे और बिल्कुल इसी तरीके से हम दूसरी साइड की यहाँ पर पट्टी को भी अटैच कर लेंगे। पट्टी लगाते हुए हमें बिल्कुल ध्यान रखना है कि जो सिलाई हमने लगाई हुई है उसी के ऊपर हमारी सिलाई आनी चाहिए। अब जहाँ तक हमने सिलाइयाँ लगाई हुई हैं वहाँ पर देखिए इस तरीके से हम दोनों तरफ कट लगा देंगे ताकि जब हम इन पट्टियों को अंदर की तरफ फोल्ड करें तो यहाँ पर कोई भी झोल ना आए। देखिए, जब हमने इनको अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड किया है तो यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई यहाँ पर झोल दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, दोनों ही कॉर्नर हमारे कितने फिनिशिंग के साथ तैयार हुए हैं। अब इस कपड़े को हम ऊपर की तरफ पलटेंगे और नीचे देखिए यहाँ पर भी हम स्टिच लगाकर इसको पक्का कर देंगे। अब देखिए, नेक तैयार होने के बाद यहाँ पर सबसे पहले हम गले की गहराई का निशान लगाएंगे कि हमें कितना यहाँ पर गहरा तैयार करना है गला। तो हमने यहाँ पर देखिए 6.25 इंच पर निशान लगा लिया है दोनों तरफ, और सबसे पहले हम यहाँ पर गले के ब्रॉड का भी निशान लगाएंगे। ऊपर देखेंगे कि ऐसा ना हो कि हमारा जो गला है ऊपर से बहुत ज़्यादा फैल जाए और जिसकी वजह से वो बार बार कंधी नीचे डाउन होती रहे। अब देखिए, 6 इंच चौड़ाई का मैंने यहाँ पर एक कपड़ा ले लिया है जिसके ऊपर मैंने सबसे पहले 1.5 इंच के निशान इस तरीके से लगा दिए हैं और इसी निशान के ऊपर से मैं इस तरीके से उठाकर एक पैर की सिलाई यहाँ पर चला दूँगी और उसके बाद आधे इंच के गैप पर देखिए इसी तरीके से मैं यहाँ पर प्लेट उठाती जाऊँगी और सिलाई लगाती जाऊँगी। देखिए, इस तरीके से यहाँ पर एक पैर के गैप पर यहाँ पर सभी प्लेट्स मैंने डाले हैं और इसी तरीके के और भी प्लेट्स डालकर मैं इस पट्टी को कंप्लीट कर लूँगी। देखिए, यहाँ पर मैंने सारे प्लेट्स डालकर इसे कंप्लीट कर लिया है और इसके बाद ये इस तरीके से दिखाई दे रहा है। इस पट्टी की जो मैंने यहाँ पर लंबाई रखी है वो 7.5 इंच रखी है और ऊपर की तरफ से भी इसको फोल्ड करके फिनिशिंग यहाँ पर दे दी है। अब हम सबसे पहले इसको डबल फोल्ड करेंगे और इसके बीच में यहाँ पर निशान लगा लेंगे। अब सबसे पहले इस कपड़े की दोनों तरफ देखिए हम सिलाइयाँ लगा लेंगे। जिस तरफ प्लेट्स का रुख है बिल्कुल उसी तरफ से मैंने सिलाइयाँ लगाई हैं। ये देखिए, यहाँ पर दोनों तरफ मैंने यहाँ पर सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब एक सिलाई जो हमने बीच में निशान लगाया था वहाँ पर लगाएंगे, लेकिन उससे पहले जो प्लेट्स हैं उन्हें देखिए इस तरफ देखिए अपोजिट डायरेक्शन में हम थोड़ा थोड़ा इस तरीके से फोल्ड कर देंगे और बीच में यहाँ पर एक सिलाई हम लगाकर इस पट्टी को कंप्लीट कर लेंगे।
अब देखिए सिलाई लगने के बाद जो हमारा ये पैटर्न है कुछ इस तरीके से नज़र आएगा, जो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब इस कपड़े को जो हमने यहाँ पर तैयार किया है नेक के अंदर हम फिक्स करेंगे। जो हमने गले की गहराई के निशान लगाए थे 6.25 इंच पर, देखिए वहीं पर हम इस पट्टी को रखेंगे और बिल्कुल यहाँ पर जो सिलाई है वो सेंटर में आनी चाहिए और दोनों तरफ पट्टी के हम निशान लगा लेंगे जहाँ तक हमने सिलाई लगानी है। देखिए इसी तरीके से दोनों तरफ निशान लगाकर हम इसे यहाँ पर तैयार कर लेंगे। अब देखिए इस पट्टी को फिक्स करने के लिए जहाँ पर हमने लेस लगाई है वहीं से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे और देखिए बिल्कुल अच्छे से, ताकि यहाँ पर बिल्कुल भी ढीला ना रहे कपड़ा, अच्छे से यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। सिलाई हमने बहुत ध्यान से लगानी है क्योंकि हमने यहाँ पर 2.5 इंच का गैप ही रखना था जहाँ पर पट्टी देखिए लगाई है हमने, और यहाँ पर बिल्कुल भी कपड़ा ज़्यादा नहीं होना चाहिए वरना यहाँ पर ये गला यहाँ से उठा रहेगा। अब इसके बाद देखिए एक सिलाई और मैं यहाँ पर लगाऊंगी ताकि ये पट्टी बिल्कुल भी यहाँ से उठे नहीं, हिले नहीं। ये देखिए यहाँ पर मैं इसको एक बार और सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लूँगी। अब देखिए एक बार यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कि हमारा यहाँ से जो शर्ट है वो टाइट ना हो जाए, लेकिन ये बिल्कुल सही आया है और ये हमारा नेक जो है यहाँ पर बनकर बिल्कुल तैयार है। शर्ट के कलर कुछ ऐसे थे कि कोई भी कॉटन लेस यहाँ पर हमारे मैच नहीं हो रही थी बिल्कुल परफेक्टली, इसलिए हमने इस डिज़ाइन को जो है समोसा लेस के साथ तैयार किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।